हेलो फ्रेंड्स, मैं मसरत अब्बास और इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ। देखिए किया कैरेंस में, और वीडियो बनाने का एक पर्पज़ था, वो मैं डालता हूँ कि पहले मैं इसी गैरेज में अपने फोर्ड फिगो खड़ी करता था। प्रॉब्लम थी ग्राउंड क्लियरेंस और बाहर रोड की कंडीशन। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर किया कैरेंस ले लिया, जिसमें कि ग्राउंड क्लियरेंस अप्रॉक्स 195 प्लस। लेकिन मैंने अभी वीडियो में दिखाता हूँ कि 200 ग्राउंड क्लियरेंस भी कम पड़ गया। रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, गाड़ी अंदर ही खड़ी है, चल नहीं पा रही है। कि कुछ मैं आपको वीडियोस उसके बनाता, क्या अभी माइलेज दे रही है और क्या गाड़ी फील करा रही है, ये बेटर है फोर्ड से कि नहीं, ये पेट्रोल इंजन है। एक चीज़ तो है कि स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, गियर बहुत स्मूथ है और गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ। जो अभी मैंने थोड़ा बहुत इधर 100-150 किलोमीटर में, जो ज़्यादा मैंने नहीं चलाई है, छोटे भाई ने चलाई, तो वो सब देखते हुए फ़िलहाल तो बढ़िया रहा। बाकी गाड़ी में कुछ काम कराया गया, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि गाड़ी में पूरा लेमिनेशन, क्योंकि लास्ट 2 गाड़ियों मैंने देखा कि जो नीचे कॉलिन वगैरह होती है बहुत गंदी हो जाती है, किसी तरह साफ़ नहीं होती। तो आजकल ये जो लेदर लुक मैट चली है, वो पूरी नीचे लेमिनेट कर दी जाती है गाड़ी, फिर उसके ऊपर आपको जो लगवाना है 3D 7D लगवा लीजिए। बाकी उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें शोरूम से लगवाई, कुछ अभी बची है। अब रोड की हालत आपने देख ली है, अभी देखिएगा, मैं वीडियो वगैरह उसमें डालूँगा। तो गाड़ी निकल ही नहीं पा रही है, वो आके रखा हुआ है, वो आ जाए तो फिर मैं उसको लगवाऊँ। बाकी देखिए, मैं कैमरा चेंज करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें अभी इस गाड़ी में लगवा ली है। देखिए, एक चीज़ ये लगी हुई है विंडो के ऊपर, जो कि बारिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। नहीं तो जैसे ही आप शीशा उतारते हैं और पानी अंदर चला जाता है। उसके बाद देखिए, ये 7D मैट है गाड़ी में, ये लगी हुई है, जो मैंने दिखाता हूँ आपको पीछे गेयर से। ये देखिए 7D मैट लगी हुई है, कंपनी फिटेड, मतलब कंपनी शोरूम से ही लगा है। कॉस्टली है पर मुझे लगता है क्वालिटी है। बाहर से लगवाने में मुझे लगता है चीज़ों में वो क्वालिटी नहीं हो पाती है। उसके अलावा ये कवर 2600 समथिंग का है, ये भी करीब अप्रॉक्स 4000 के आसपास का है। ये भी जो है, जो विंडो पे लगा, ये इधर ग्लास के ऊपर लगा हुआ है, विंडो के लिए प्रोटेक्टर टाइप का लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये 500 अप्रॉक्स का है। बाकी देखिए, ये क्रोम मैंने बाहर से लगवाया है, ये देख रहे हैं, ये रोड है जिसकी वजह से देखिए गाड़ी नहीं निकल पा रही बाहर। नहीं तो मैं कुछ और वीडियोस आप लोगों को दिखाता। ये कब बनेगा, कब हटेगा, जब हटेगा तो आपको दिख जाएगा। गाड़ी निकलेगी तो समझ लीजिए गाड़ी बाहर निकल आई। ठीक है, देखिए ये लगा हुआ है। बाकी ये रियर व्यू मिरर जो है, उस पर देखिए क्रोम लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडिकेटर देखिए आज कवर नहीं हुआ है, खुला ही हुआ है। बाकी देखिए क्रोम वगैरह काफ़ी लगा दिया गया है, तो उससे थोड़ा सा लुक बढ़िया हो गया है। देखिए हेडलाइट पे लगा हुआ है नीचे साइड में। ओवरऑल ये है कि बढ़िया है भाई, मुझको तो बहुत पसंद आई और चलाने भी में मज़ा आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं कोई लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको नहीं दे पा रहा हूँ। अब गाड़ी निकालूँ, थोड़ा चला उलाऊँ, 1500 किलोमीटर तो भी मैं एकदम बताऊँ। वैसे अभी तो ये है कि मेरी पहले जो वीगो थी वो पुरानी भी हो गई थी, प्लस उसमें पावर स्टीयरिंग जो थी वो हाइड्रोलिक थी, ये मोटर बेस नहीं थी। इसमें जो है मोटर है, तो इससे मुझे काफ़ी ईज़िली
इजी हो रहा है ड्राइविंग करना, वरना उसमें मुझे थोड़ा सा जिसे कहिए कि ताकत लगानी पड़ जाती थी उसको स्टीयरिंग को घुमाने के लिए। इसमें वो चीज़ें नहीं हैं, बहुत स्मूथली स्टीयरिंग घुमा सकते हैं। बाकी एक चीज़ और मैंने लगाया, अभी देखिए ये लेदर रैप कराया स्टीयरिंग पे, काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है। देखिए सॉफ्ट भी हो गई है स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग कुल मिला के अगर डी कट होती तो और बढ़िया होती, लेकिन खैर डी कट कराने के लिए मुझे 6 लाख रुपए और खर्च करने पड़ते। ठीक है, इसी से काम चला लेते हैं। बाकी 8 इंच स्क्रीन है इसमें, इंफोटेनमेंट। अगर मुझको 10 चाहिए था तो 6 लाख और खर्च करने होते। उसके अलावा बहुत तमन्ना थी कि सनरूफ वाली गाड़ी अब लेनी चाहिए, पर वो 6 लाख रुपए दूर थी। बाकी ये देखिए रियर व्यू मिरर जो है ये नॉर्मल है, बस नीचे एक स्विच दिया हुआ है रिफ्लेक्ट चेंज करने के लिए। डे नाइट या पीछे कोई गाड़ी अगर फोकस कर रही है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप साइड नीचे वाले स्विच से चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें किया कनेक्ट वगैरह वो सब फीचर्स नहीं है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वही 6 लाख और खर्च करने पड़ते हैं। बाकी टायर प्रोफाइल देखिए इसमें जो है प्रेस्टीज में 195 65 R50 है, लेकिन फिर भी देखिए टायर सही है, बहुत छोटा नहीं है। अभी देखिए गैप काफ़ी है, देखिए आप देख पा रहा हूँ, मतलब इसमें 15 के बाद 16, कुछ लोगों ने 17 भी लगवाया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, गाड़ी की स्मूथली रन कर रही है। तो देखते हैं अगर कुछ जुगाड़ बना 20-30 हज़ार में थोड़ा बढ़ा के, तो मैं भी सोचता हूँ इसको 16 इंच करा लूँ, डायमंड कट अलॉय व्हील करा लूँ, क्योंकि गाड़ी तो भाई लॉन्ग टर्म रखनी है, रोज़ रोज़ तो बदल नहीं सकते आम आदमी। बाकी गियर देखिए इसमें नॉर्मल सा है, इसमें जो गियर का लीवर जिससे कहिए ऊपर का जो हिस्सा है जिस पे लिखा होता है वो थोड़ा सा और खूबसूरत चाहिए तो आपको टॉप मॉडल में जाना पड़ेगा। बाकी एसी वगैरह देखिए बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया, इसमें स्विच वगैरह दिया हुआ है सब। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इसमें मैनुअल है, लेकिन बढ़िया है देखने में, लुक वाइज देखिए अच्छा है। बाकी म्यूज़िक सिस्टम में देखिए स्विचेस भी दिए हुए हैं, बाकी टच स्क्रीन है ही है। उसके अलावा देखिए यहाँ से भी कंट्रोल दिया हुआ है। इधर जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है, इसमें 3 कलर्स हैं। अभी फ़िलहाल मैं चाबी लेके नहीं आया हूँ, फिर मैं बनाऊँ चाबी लेके आऊँगा तो आपको और दिखा दूँगा। बाकी एक चीज़ और मैंने किया है, देखिए गाड़ी में मैंने सब LED करा दिया, देख रहे हैं, जो पीली पीली सी रोशनी थी अजीब सी, वो मुझको अजीब लग रही थी, क्योंकि अब किसी भी घर में बल्ब तो जलता नहीं, सब जगह LED और ये सब जलता है, तो फिर गाड़ी में क्यों ना जले भाई। कंपनी को ये चीज़ करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो देखिए LED लग जाने से देखिए गाड़ी में लुक बदल गया। अब रात में भी मैं बैठता हूँ जैसे कभी, तो अच्छा लगता है, सब कुछ वाइट वाइट सा रहता है। भाई पहले हम लोग बचपन में बल्ब में रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो गया, अब सबको वाइट लाइट जो है आदत हो गई है। बाकी देखिए इसमें आपको सन ग्लास होल्डर दिया, मैं ग्लास लगाता नहीं, तो मैंने अपना रिलीजियस वो लगा दिया, रख दिया इसमें। बाकी इसमें एक में तो ग्लास दिया हुआ है, दूसरे में नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं, बहुत वीडियो आपने देखा होगा। ये देखिए टिकट होल्डर वगैरह। बाकी एक चीज़ की शिकायत मुझको ये है कि जो सीट के नीचे एक कंपनी देती है एक बॉक्स टाइप का, वो होना चाहिए था, उसमें गाड़ी के टूल्स वगैरह रखे जा सकते हैं, लेकिन वो कंपनी ने नहीं दिया। बहुत चीज़ें हैं जो कि कम से कम 13 लाख खर्च करने पे मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कम से कम ये है कि एक 7 सीटर है।